मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। अमित शाह अपनी जिम्मेदारी से फेल हो चुके हैं। अमित शाह की जो जिम्मेदारी इस देश के प्रति थी, वो जिम्मेदारी वो नहीं निभा पाए, इसलिए उनको पहली फुर्सत में इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे की मांग उनकी खुद की पार्टी से भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, बड़े नेता बीजेपी के, उन्होंने अमित शाह से इस्तीफे की पेशकश की है। आगे आपको पूरी रिपोर्ट में बताऊंगी कि कैसे अमित शाह बार बार देश की सुरक्षा, देश की जो जिम्मेदारी है उसमें कैसे फेल हो गए हैं, और इसके बावजूद वो अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। लेकिन जिम्मेदारी हर किसी को अपनी उठानी चाहिए। जिम्मेदारी जो आपके कंधों पर है, अगर आप उन जिम्मेदारियों से भागेंगे तो जनता आपसे जवाब मांगेगी। दोस्तों, कल लेह के अंदर भयंकर हिंसा हुई, जिसकी तस्वीर सबसे पहले हमने आपको दिखाई कि कैसे लेह के अंदर देखते ही देखते हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि लोगों की जान चली गई, कई लोगों की जिंदगी लील हो गई इस हिंसा में, और 75 से ज्यादा लोग इस हिंसक घटना के शिकार हुए। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर भी जला दिया गया। और एक तस्वीर आज फिर से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें भाजपा का झंडा वंडा निकाल कर उस दफ्तर से फेंका गया। हालांकि वहां पर भारत का झंडा भी लगा हुआ था, लेकिन उस झंडे को प्रदर्शनकारियों ने हाथ तक नहीं लगाया। तो सीधे तौर पर, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि भाजपा से जो प्रदर्शनकारी है वो कितना नाराज और कितना गुस्से में नजर आ रहे थे, किस कदर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। देश के कई कोने में इस वक्त भाजपा के खिलाफ विरोध हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात, उन तमाम तस्वीरों को गोदी मीडिया दिखा नहीं रही है, ना बता रही है कि देखिए बीजेपी का क्या हाल है इस देश में, कैसे, जी हाँ, कैसे भारतीय जनता पार्टी को लेकर विरोध जो है सर चढ़कर बोल रहा है। अब ऐसे में दोस्तों, जब देश ही सुरक्षित नहीं है, देश की आवाम ही सुरक्षित नहीं है, तो इस पद पर बैठकर जो गृह मंत्रालय का जिम्मेदारी उन्होंने उठाया है, उस पर बैठकर क्या फायदा? आप वो चीज़ तो कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों कर्फ्यू तक लग गया है। मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखाऊंगी कि कर्फ्यू लग गया है, ऐलान किया जा रहा है, और तो और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो तमाम वीडियो एक एक करके सामने रखूंगी। लेकिन सबसे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर दी है। अमित शाह से कहा कि आप देश को नहीं चला पा रहे, आप देश को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, इसी वजह से आपको अपने पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनम वांगचुक का, जो इस वक्त लेह के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, पिछले कई दिनों से 14-15 रोज से जो है अनशन करते हुए लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी चीज़ों को अनदेखा किया गया। और देखते ही देखते जनजेड लोगों ने इस कदर प्रदर्शन किया दोस्तों कि आज तस्वीरें आपके सामने चीख चीख कर बता रही है कि लेह के अंदर केंद्र शासित प्रदेश है, जी हाँ, केंद्र का दबदबा है, केंद्र की पुलिस है, इसके बावजूद भी यहाँ पर हिंसक घटना होने से वो नहीं रोक पाए। अफसोस की बात दोस्तों, मणिपुर में भी हालात ऐसे ही बद से बदतर हो गए थे, जिसके बाद, जी हाँ, जिसके बाद वहाँ से कितनी डरावनी तस्वीरें आई। इन सब से, जी हाँ, इन सब से मुंह मोड़ लिया गया था। और 2 साल 2.5 साल बाद हमारे प्रधानमंत्री गए थे अभी मणिपुर, लेकिन वहाँ पर भी उनका विरोध हुआ। खैर, आपको दिखा दूँ सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो लद्दाख में शांति बनाए रखने में विफल रहे हैं, ना कि उनमें कर्तव्य निभाने की क्षमता की कमी थी। सीधे तौर पर अमित शाह के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई, और उनके खुद के पार्टी के नेताओं के जरिए दोस्तों ये उंगलियां उठाई गई है। विपक्ष तो बार बार कह ही रहा था, लेकिन अब उनके पार्टी के नेता भी अब ये मांग कर रहे हैं कि भैया अमित शाह पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। उनके
मतलब एक ऐसे गृह मंत्री हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान किसी को भी, जी हाँ, किसी को भी सुरक्षा दे ही नहीं पाए। उनके रहते हुए दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ आप सभी को पता है ना। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आतंकी हमला हुआ। बड़ी बड़ी बोली और बड़ी बड़ी बातें कर देने से देश सुरक्षित नहीं होता है, उसको आप अंजाम देंगे तब सुरक्षित होगा। आज भी मैं देख रही थी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पेज से, ऑफिशियल पेज से मुसलमानों को लेकर घुसपैठिया बिहार चुनाव को लेकर करना शुरू कर दिया गया। अरे कौन सा घुसपैठिया? मुसलमानों की टोपी लगाकर आप जो प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी सरकार है ना, बिहार में भी आपकी सरकार है, असम में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है ना। पिछले 11 सालों में आप यही करके चुनाव जीतने का काम करेंगे या कुछ नया करेंगे? प्लीज कुछ नया कीजिए। ये घिसी पिटी चीजें जो है ना देश के सामने लाकर जो रखते हैं, वो देशवासियों को पसंद नहीं आती है। दोस्तों आपको एक तस्वीर और दिखा दूं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे का क्या हाल जो है किया गया है। दरअसल दोस्तों कल लद्दाख में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय से बीजेपी का झंडा उखाड़ कर फेंक दिया, और ऐसा फेंका दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि जमीन में बीजेपी का झंडा जो है वो फेंका हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों का जो विरोध है वो बीजेपी को लेकर है, बीजेपी से है। और तो और आज की जो ताज़ा तरीन तस्वीर आई है लेह से, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। लेह में दोस्तों हिंसाग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सख्ती का पालन करते हुए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने कम से कम 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है। और तो और कल हुई झड़पों में 4 लोग मारे गए थे, 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। जेनजेड जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर जो चीज़ें देखने सुनने को मिली है वो आपके सामने है। यहाँ तक कि दोस्तों कारगिल को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये स्थिति जो है हमारे देश में इस वक्त लेह लद्दाख से निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर भाजपा की सरकार जो है मौजूद है। यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है दोस्तों, बल्कि केंद्र शासन करती है। इन लोगों के रहते हुए भी देश का ये हाल है। देश किस तरीके से, जी हाँ, हिंसक भीड़ का शिकार हो रहा है। मजबूत नेतृत्व, चाणक्य नीति और ना जाने क्या क्या नाम देकर मीडिया ने कहां से कहां तक झाड़ पर चढ़ा रखा है। लेकिन हकीकत तब सामने आ जाता है दोस्तों जब प्रदर्शनकारी के जरिए जिस तरीके का, जी हाँ, जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई है वो बेहद जला देने वाली है। और इसको भी लेकर अब सरकार जाग रही है, तो ये कोई बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि सरकार अब जाग रही है, अब कर्फ्यू लगा रही है, अब जो है मार्च कर रही है, फ्लैग मार्च निकाल रही है। अरे कल कहाँ थे आप? और 14 दिन पहले से कहाँ थे, 15 दिन पहले से, जब सोनम वांगचुक के जरिए अनशन किया जा रहा था। लेकिन अफसोस की बात, जब सांप बिल में चला जाता है तो तब उसको पीटने का काम जो है हमारी मोदी सरकार के जरिए की जाती है। कुल मिलाकर इस वक्त देश के कई लोग, विपक्षी पार्टी, आम जनता, खासकर स्पेशली लेह की जनता अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अमित शाह को अपनी कुर्सी पर बने रहना चाहिए? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।